कुल्लू जिला की लगघाटी के शालंग गांव में आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास अचानक एक 2.5 मंजिला काष्ठागुणी शैली में बने लकड़ी के मकान में भयंकर आग लग गई। गांव में लोगों ने जब आग लगने के बाद धुआं देखा तो अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ग्रामीणों ने आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी और आसपास के लोगों ने आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन लकड़ी का मकान होने के चलते देखते ही देखते मकान को आग ने पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया और ग्रामीण और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना में 2.5 मंजिला 10 कमरों वाला मकान पूरी तरह से राख हो गया। 3 भाइयों का ये संयुक्त मकान था और इस घटना में 3 परिवार के 17 सदस्य बेघर हो गए हैं, जिसमें शालंग निवासी करमचंद, प्रताप, हरि सिंह के परिवार बेघर हुए हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और राजस्व विभाग आगजनी से हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। इस आगजनी की घटना में करीब 60 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। डुंगरी गार के जो कालंग लोअर कालंग नामक स्थान है, यहाँ प्रताप चंद, हरिराम और करमचंद का 3 के ये भाई हैं। इनके मकान यहाँ पे जलकर जो पूर्णतः नुकसान हुआ है। आज सुबह 7:30 बजे की ये घटना थी। शुक्र है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे में जो ये यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी थी इसके साथ में, उसको आंशिक नुकसान पहुंचा है। इन्हें तुरंत फौरी राहत के रूप में मौके पर आके राहत राशि दी गई है 25-25 हज़ार, और जो इन्हें पूर्ण एक पुनर्निर्माण के लिए जो इनकी जो जरूरत है, मैं समझता हूँ हम गांव वाले तो इनका सहयोग कर ही रहे हैं, पंचायत के लोग भी करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो अपना ट्रस्ट से भी इनको कुछ पैसा मिले और व्यक्तिगत तौर पे भी मदद करेंगे। लेकिन इन्हें पुनः स्थापित करने के लिए इन्हें जो मुआवजा मिलना है 1,35,000 मौके पर आकर इनकी असेसमेंट की जा चुकी है। लगभग 50 लाख का यहाँ पे जो अनुमानित नुकसान है, लेकिन जो भी संभवतः इनको पुनः स्थापित करने के लिए करना होगा वो हम करेंगे। और ऐसे में ये आगजनी की घटनाएं सर्दियों में ज़्यादा हो रही है। मेरी तो आपके माध्यम से एक ही अपील है कि घरों में जो हमने घास और लकड़ी का भंडारण किया हुआ है, इसको ज़रा आप ऐसे में सावधानी बरतें। और ख़ास तौर पे ये जो ड्राई सीजन चल रहा है, इसमें ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी कारण का पता नहीं चला। लेकिन सरकार तत्पर है और इन्हें पूर्ण निर्माण में हम पूरा योगदान करेंगे। ये मेरी गृह पंचायत भी है डुंगरी गार, और ऐसे में यहाँ पे आया हूँ तो इनकी हर संभव सहायता सरकार करेगी। निकट भविष्य पे इस पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ये है कि इन आग से कैसे बचना है ये भी हमें जिम्मेवारी समझनी होगी। गांव में कैसे कैसे, मैं कह रहा हूँ, लकड़ी का भंडारण, घास के भंडारण को लेकर हमारी चिंताएं हैं, जिनका खास ध्यान रखना चाहिए। वहीं स्थानीय निवासियों के साथ साथ पीड़ितों ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि सर्दी का मौसम सिर पर है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द घर बनाने, खाने पीने और रहने के लिए उनकी सहायता करे। हमें कोई घर बनाने के लिए पैसे दे, और हमारा सब कुछ जल गया, मतलब बच्चे के कपड़े कुपड़े सब कुछ नहीं बचा है। जो कपड़े हमने पहने हुए यही है हमारे पास, बाकी हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ। राशन पानी सब कुछ जल गया है। मेरे 6 परिवार हैं और मेरे जेठ भी 5 परिवार है और दूसरे जेठ भी 4 परिवार हो है, और घर में कोई भी नहीं था। हम इनको छोटे नहीं साथ में ले जाते हम। कुल कितने परिवार है आपके? जी, मैं घास काटने गए थे हम सारे परिवार, और जैसे हम खेत में पहुंचे उतने में घर में आग लगी हुई थी, तो जितने में हम घर पहुंचे उतने में सब कुछ जला हुआ था। गरीब है, हमारे को कुछ पैसे भी और कुछ घर बनाने को तो आपको घर सोचना पड़े। हमारे घर में गरीब है, घर जल गए सर, गहने भी कुछ हमारा बचन 3 हमारे मतलब 4 मतलब लेडीज हम 4 ऊपर गहने सब, तो भी बहु का सब बच्चों का सबका घर में कैसा कपड़े भी कुछ भी नहीं, गहने भी जल गए सारा कुछ। जो हमारे है तुम्हारा वही है, जो पहना यही है। 17 परिवार है सर भी हम।
गए थे, अब घर में तो कोई भी नहीं पता, नहीं कैसे लगी कैसे नहीं, मार को नहीं पता। हाँ जी, बिजली आज घर आना था ना, फिर छुट्टी में था कपड़े को घर को, उसके बाद मैं भी घर में तुमको पता लगे कि भाई आग लगी घर, तब छोटी गाड़ी करके नहीं भी आई। सर मैं कुल्लू में थी, कुल्लू से मेरे को पुत्र ने बताया कि घर में आग लगी है। उसके बाद मैं फिर छोटी गाड़ी करके घर आई, तो मेरे आने को सब खत्म हो गए थे। 3 बच्चे हैं और 3 बहू है, बहन है, विश्वान सब कुछ नहीं बचा है। हाँ जी, जब मुझे सुबह ही तकरीबन आग लगने का समय है यहाँ पर 8 बजे मुझे खबर मिली कि कालंग लोअर कालंग में आग लग गई। जब मैं यहाँ इस जगह पर पहुँचा तो मैंने देखा कि पूछने से पता चला शिबी देवी उनके मकान में आग लग गई है, जिसमें शिबी देवी के 3 बेटे हैं और कुल 17 परिवार यहाँ पर इस मकान में रहते थे। तो जब मैं यहाँ पर देखा, गांव के कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। धीरे धीरे करके आग इतनी भयंकर रूप धारण कर लिया था, जिस कारण लकड़ी का मकान, यहाँ से कोई भी जो भी घर के अंदर सामान था, गहने थे या बर्तन थे, सोने का जो भी था, वो नहीं निकाल पाए। और लगभग अनुमानित इस मकान का लागत जो है अनुमानित जो है 50 लाख का जो है नुकसान हुआ है। और मैं इतना यहाँ पर शुक्रगुजार रहता हूँ कि गांव वालों की मदद से इस मकान को कंट्रोल किया गया। और साथ में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग थी और उसको भी नुकसान हुआ है। तो नहीं तो हो सकता है कि कालंग गांव के लोअर कालंग के काफ़ी सारे मकान जलकर राख हो सकते थे। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस जगह पर पहुंचे और इनको अनुमानित जो राशि मिल सकती है, जितना हो सकता है वो इनको दिया जाए। और मैं सभी यहाँ के गांववासी जो बाहर से भी आए हुए हैं, तो उनको जो है उनकी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस आग को कंट्रोल किया गया है और बड़ा हादसा होने से बचाया गया है। और उसके बाद फायर स्टेशन को सुबह कॉल किया गया था। जबकि फायर स्टेशन को कॉल किया गया था, यहाँ दूरी ज़्यादा होने के कारण फायर ब्रिगेड तकरीबन 1.25 घंटा के बाद यहाँ पहुँची, तब तक आग को कंट्रोल किया गया था। तो मैं इस चीज़ के लिए भी खास करके कहना चाहूँगा कि हमारे वैली के अंदर लग वैली में किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे सब फायर स्टेशन अलाउ किया जाए, जिससे कि वो आग को हम पहले ही कंट्रोल कर सकते थे। जहां 50 लाख का नुकसान हुआ है, वहां हो सकता है कि ये नुकसान ना होता, क्योंकि यदि हमारे लगवैली में किसी सेंटर पॉइंट पे फायर स्टेशन होता तो 15 मिनट में यहाँ पर गाड़ी पहुँच सकती थी। तो मेरा यही कहना है। बाकी प्रशासन जब आएगा तो वो अपने आप को उसको। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।